नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्या के टॉपिक दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है यह सीखेंगे एवं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं यह भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मान लिया कि हमारे पास कोई दो परिमेय संख्याएं a बटा b तथा c बटा d के रूप में है। तो a बटा b तथा c बटे d परिमेय संख्याओं के बीच अगर हमें कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। वह सूत्र है a बटा b प्लस c बटा d इंटू 1/2 गुने 1/2। मतलब कि हमें पहले इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो प्राप्त होगा उसमें 1/2 से गुना करना है। अब मान लिया कि हमें a बटा b को मैंने मान लिया a बटा b बराबर मैंने मान लिया 1/5 तथा c बटा d को मैंने मान लिया 3/5। अब अगर हमें 1/5 और c/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो हम 1/5 प्लस 3/5 दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर हमें इनका लॉस ऑफ 5 होगा और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4/5 प्राप्त होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 का गुना करेंगे। तो जब हम इसमें 1/2 का गुना करेंगे तो यह हमें 4/10 के रूप में प्राप्त होगा, या फिर इसे हम 2/5 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका यह सरलतम रूप होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें दो परिमेय संख्या 1/5 तथा 3/5 को जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें 2/5 परिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो यह परिमेय संख्या इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य स्थित होगी। जैसे यहाँ हमारा a बिंदु है और इसका मान है 1/5 तथा यहाँ हमारा b बिंदु है और इसका मान है 3/5। अब इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर 1/2 का गुना करने पर हमें 2/5 प्राप्त हुआ। तो यह 2/5 जो है यह इन दो परिमेय संख्याओं के बीच स्थित होगा, बिल्कुल मध्य में स्थित होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 1/5 से 2/5 की दूरी तथा 2/5 से 3/5 की दूरी क्या है, बराबर है। मतलब यह क्या है, समदूरस्थ है और यह इनके बिल्कुल मध्य में स्थित है। अब मान लिया कि हमें दो परिमेय संख्याएं 1/5 तथा 2/5 के बीच में कोई परिमेय संख्या ज्ञात करना हो। 1/5 तथा 2/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो पहले तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमें इसका लॉस ऑफ 5 और 1 + 2 3/5। अब इसको जोड़ने के बाद हम इसमें 1/2 का गुना करेंगे। 1/2 का गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 3/10। अब यह 3/10 जो परिमेय संख्या होगी वह 1/5 तथा 2/5 के मध्य, बिल्कुल मध्य में होगी, 3/10। और इस प्रकार 1/5 से 3/10 की दूरी तथा 3/10 से 2/5 की दूरी क्या है, समदूरस्थ है। इसी प्रकार अगर हमें 2/5 तथा 3/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम पहले 2/5 और 3/5 को जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम होगा 5 और यह 2 जोड़ 3 मतलब 5/5। और फिर इससे हम 1/2 से गुना करेंगे। 1/2 से गुना करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और मान होगा हमारा 1/2। मतलब कि 1/2 जो होगी वह इन दोनों के मध्य में स्थित होगी और यह इन दोनों से क्या होगी, समदूरस्थ होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हमें 3/10 तथा 2/5 के बीच में कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे,
इन दोनों को जोड़ेंगे 3/10 और 2/5। इन दोनों को जोड़ने के बाद तो इसका हमारा लॉसा क्या होगा 10 होगा और यहाँ 3, अब ये 5 दूनी 10, 5 का 2 से गुना करेंगे, मतलब 5 से 10 में भाग करेंगे तो 2 बार में, अब 2 का 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 और ये हो जाएगा 7/10। तो अब इसमें हम क्या करेंगे 1/2 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7/20। मतलब कि अब हमने 3/10 और 2/5 को जोड़ा और उसे 2 से भाग किया तो हमें प्राप्त हुआ 7/20। तो यह इन दोनों संख्याओं के मध्य में स्थित एक परिमेय संख्या होगी और इन दोनों से क्या होगी समदूरस्थ होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के ठीक मध्य में स्थित परिमेय संख्या उन परिमेय संख्याओं के योगफल की आधी होती है और दोनों परिमेय संख्याओं a/b एवं c/d से समदूरस्थ होती है। जैसा कि अभी हमने देखा कि दो परिमेय संख्याएं a/b तथा c/d के बीच में यदि हमें कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने पहले दोनों को जोड़ा और उसको आधा किया, मतलब 1/2 से गुना किया तो हमें एक परिमेय संख्या 2/5 प्राप्त हुई। यह 1/5 से तथा 3/5 से क्या है समदूरस्थ है और यह बिंदु इन दोनों के बीच में एक बिल्कुल मध्य में स्थित है। और इसी तरह हम अन्य दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो दो परिमेय संख्याएं a/b तथा c/d के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं यदि b तथा d का मान शून्य ना हो। ठीक है, अब जैसे अगर मान लिया जाए a/b है और b का मान क्या है शून्य है, तो मैंने बताया कि p/q के रूप में परिमेय संख्या होती है और q का मान क्या होता है शून्य नहीं होता है। यदि शून्य होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ b और d का मान शून्य नहीं होना चाहिए और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अभी हमने सीखा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं एवं दो परिमेय संख्याओं के मध्य में यदि कोई परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, a/b प्लस c/d दोनों को जोड़ते हैं और उसके बाद उसमें 1/2 से गुना कर लेते हैं, अर्थात उसे आधा कर लेते हैं। अब हम दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक अन्य विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न है 1/5 तथा 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ हमसे यह नहीं कहा गया है कि इन दोनों के मध्य बिल्कुल मध्य में स्थित परिमेय संख्या हो या समदूरस्थ परिमेय संख्या हो, कोई भी 5 परिमेय संख्या होनी चाहिए जो कि इनके मध्य हो। तो हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 1/5 तथा 3/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अब जितना परिमेय संख्या पूछा जाए, जैसे 5 परिमेय संख्या पूछी जा रही है तो 5 + 1 मतलब 6, तो इसके अंश और हर में हम 6 से गुना करेंगे और 6 से गुना करने पर हमें एक नई परिमेय संख्या 6/30 एवं 18/30 प्राप्त हो जाएगी। और इनके मध्य हम कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। जैसे 6 के बाद क्या आएगा 7/30, उसके बाद 8/30, फिर 9/30, मतलब हम अंश को तो बढ़ाते चले जाएंगे मगर हर हमारा बढ़ेगा नहीं। जैसे 10/30, 11/30 और इस प्रकार करके हम इनके मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हमसे 5 परिमेय संख्या पूछा है तो हम 5 ही लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 2 तथा 5/4 के मध्य 8 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दो बातें कही गई, एक तो 8 परिमेय संख्या पूछा है और दूसरा समदूरस्थ होनी चाहिए, मतलब 8 परिमेय संख्या एक दूसरे से समान दूरी पर होनी चाहिए और यहाँ इनके हर जो है वो अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के हर को क्या करेंगे बराबर करेंगे।
तो -1/2 के अंश और हर में यदि हम 2 से गुना करें तो हमें नई परिमेय संख्या -2/4 प्राप्त होगी। और दूसरी परिमेय संख्या है 5/4। देखिए अब यहाँ दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमसे 8 परिमेय संख्या पूछा गया है, तो हम इसमें 8 + 1 9 से गुना करेंगे। तो जब हम 2 में 9 का गुना करेंगे, हर 4 में भी 9 से गुना करेंगे, यहाँ भी 9 से गुना करेंगे और यहाँ भी 9 से गुना करेंगे। इस प्रकार हमें एक नई परिमेय संख्या -18/36 एवं 45/36 के रूप में 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अगर यहाँ हमसे समदूरस्थ परिमेय संख्या नहीं पूछता तो हम इनके क्रम को आगे बढ़ाते चलते और इससे कम करके, जैसे 44/36, 43/36, 42/36 या इधर से -17/36 करके 8 परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते थे। परंतु यहाँ समदूरस्थ परिमेय संख्या कहा गया है, मतलब कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक नंबर लाइन हो और इसके दो बिंदु -18/36 एवं 45/36 है। अब इस संख्या रेखा को हमें 8 बराबर भागों में बांटना है। मान लिया हमने इसे 8 बराबर भागों में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इन 8 बिंदु के हमें क्या करने हैं, मान ज्ञात करने हैं और ये 8 बिंदु एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ है। अब देखिए इसमें 8 परिमेय संख्या तो है, परंतु ये कितने भाग हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसके कुल कितने भाग हुए, 9। इसीलिए हम इसके अंश और हर में 9 का गुना किए हैं। तो अब हम इन दोनों के बीच की कुल दूरी देखते हैं क्या है। तो 45 में से हम -18 को क्या करेंगे, घटाएंगे और ये हमें 45 + 18 माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा और 63 प्राप्त होगा। अब हम 63 को 9 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके कुल कितने भाग हो रहे हैं, 9, और इसके अंश और हर में भी हमने 9 का ही गुना किया है। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 सत्ते 63, 7 बार में पूरी भाग लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि -18 जो हमारा पहला परिमेय संख्या है, -18/36, इसमें हम जोड़ेंगे 7/36 और जब हम जोड़ेंगे 7/36 तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस और -11/36 प्राप्त हुआ। और ये हमारी पहली परिमेय संख्या होगी, जैसे यहाँ लिखेंगे हम -11/36। अब इसके बाद हमें जो यह परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसमें हम -11/36 में फिर हम क्या करेंगे, 7/36 को जोड़ेंगे और जब 7/36 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, मतलब 11 में से 7 घटाना है तो क्या होगा, -4/36। और यहाँ जो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी वह होगी -4/36। अब -4 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3/36। 3 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10/36। 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17/36। 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24/36। 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31/36 और 31 में 7 जोड़ेंगे तो 38/36 और जब 38 में 7 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 45/36। तो देखिए ये क्या हुए कि 18/36 एवं 45/36 के बीच हमें 8 समदूरस्थ परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है 7/36, ठीक है। तो यहाँ हमने 2 तरह के प्रश्न देखे। जैसे पहला प्रश्न में हमारा क्या है कि हर दोनों के समान है और इनके बीच एक निश्चित संख्या में परिमेय संख्या को पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ इसे हल करने के लिए इसके अंश और हर में जो पूछी जाती है उससे एक अंक अधिक जाकर उससे गुना करते हैं और जो परिमेय संख्या प्राप्त होते हैं उनमें अंश को 1 बढ़ाते हुए हर को समान रखते हुए परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। दूसरा प्रश्न में हमारा हर दोनों के क्या है, दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं,
तो सबसे पहले हम इसके हर को समान करेंगे और हर को समान करने के बाद जितनी परिमेय संख्या पूछी जाएगी उससे एक अधिक से उसके अंश और हर में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुना करेंगे। गुना करने पर जो हमें नई परिमेय संख्या प्राप्त होगी, इनके बीच की दूरी, कुल दूरी को ज्ञात करेंगे। कुल दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे। घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसे हम जितने से अंश और हर में गुना किए हैं उससे भाग करेंगे और भाग करने के बाद जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसे हम अंश में लिखेंगे तथा हर जो हमारा पहले से है उसे हर में लिखते हुए इन दोनों परिमेय संख्याओं में जोड़ते हुए हम समदूरस्थ परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।